नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बिहार जीविका का सब्जेक्ट नॉलेज सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, ये सेट नंबर 2 है। इससे पहले सेट नंबर 1 में हम लोग 50 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। ठीक है, और ये सेट नंबर 2 है, इसमें भी हम लोग 50 क्वेश्चन बिहार जीविका का सब्जेक्ट नॉलेज देखने वाले हैं, जो कि सभी पोस्ट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। यानी सातों पोस्ट के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि सभी में बिहार जीविका का सब्जेक्ट नॉलेज से अच्छा खासा प्रश्न रहने वाला है। अगर आप लोग जॉब लेना चाहते हैं तो बिहार जीविका का ये सब्जेक्ट नॉलेज का क्वेश्चन आप लोग एक बार रिवीजन यहाँ से ज़रूर करके जाइएगा। ठीक है, आज हम लोग सेट नंबर 2 का सारे क्वेश्चन अच्छे तरीके से सॉल्यूशन करने वाले हैं। बस आप लोग यहाँ से एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, सभी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि आप लोग को एक बार यहाँ से रिवीजन करना चाहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जल्दी से आप लोग इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और जो भी साथी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। और साथ ही साथ दोस्तों, आप लोग के लिए विभिन्न प्रकार का प्रैक्टिस सेट भी लाए हैं। अभी तक लगभग 10 से 12 प्रैक्टिस सेट अपलोड हो चुका है। किरण का हो गया, रुकमणी का हो गया, यूनिक का हो गया, ये सभी प्रैक्टिस सेट स्टार्ट है। अगर आप लोग नहीं देखे तो एक बार आप लोग प्लेलिस्ट जाके चेक कर लीजिएगा। ठीक है, वहाँ पर सब वीडियो का जो है लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग बिहार जीविका सब्जेक्ट नॉलेज का सारे क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके से सलूशन करने वाले हैं। बस आप लोग वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 2। चलिए, प्रथम क्वेश्चन है कि बिहार जीविका मिशन का दूसरा नाम क्या है। बिहार जीविका मिशन का दूसरा नाम क्या है, जल्दी से पहले आप लोग इसका आंसर बताइएगा। तो बिहार जीविका मिशन का दूसरा नाम है बिहार ग्रामीण आजीविका मिशन। बिहार ग्रामीण आजीविका मिशन है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन जो इसका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीविका योजना का मुख्य नारा क्या था। जीविका योजना का मुख्य नारा क्या है। चलिए, तो जल्दी से बताइए जीविका योजना का मुख्य नारा क्या है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, सशक्त महिलाएं समृद्ध बिहार। सशक्त महिलाएं समृद्ध बिहार हो जाएगा। ऑप्शन जो है ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीविका के अंतर्गत कौन सी संरचना सबसे छोटी इकाई है। जीविका के अंतर्गत कौन सी संरचना जो है वो सबसे छोटी इकाई है। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, SHG स्वयं सहायता समूह। ठीक है, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीविका का मूल उद्देश्य किनकी आय बढ़ाना है। जीविका का मूल उद्देश्य किनकी आय बढ़ाना है। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ग्रामीण गरीब परिवार। जीविका का मूल उद्देश्य है कि ग्रामीण गरीब परिवार जो है उसका आय बढ़ाना। तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, तो आप लोग यहाँ से एक बार रिवीजन जो है ज़रूर कर लीजिएगा, सभी पोस्ट के लिए है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीविका मिशन में ग्राम संगठन का कार्य क्या है। यानी VO, जीविका मिशन में ग्राम संगठन का कार्य क्या है। तो दोस्तों इसका जो है आंसर हो जाएगा, ग्राम संगठन का कार्य है कि SHG स्वयं सहायता समूह को मजबूत करना और निगरानी करना। स्वयं सहायता समूह को मजबूत करना और निगरानी करना। ऑप्शन जो है इसका ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीविका योजना के अंतर्गत CLF किस स्तर पर काम करता है। जीविका मिशन के तहत CLF किस स्तर पर जो है कार्य करता है। तो दोस्तों इसका जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंचायत स्तर पर। पंचायत स्तर पर काम करता है। ठीक है, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीविका मिशन किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के सहयोग से शुरू हुआ है। जीविका मिशन किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के सहयोग से शुरू हुआ है। तो दोस्तों इसका जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विश्व बैंक के सहयोग से जीविका मिशन स्टार्ट हुआ है। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीविका योजना में किस प्रकार की मदद दी जाती है। जीविका योजना में किस प्रकार की मदद दी जाती है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रशिक्षण, ऋण और विपणन। प्रशिक्षण, ऋण और विपणन प्रकार की मदद जो है वो जीविका योजना में दी जाती है। तो ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीविका के तहत बनने वाले SHG का संचालन कौन करता है। जीविका के तहत बनने वाले SHG का संचालन कौन करता है। स्वयं सहायता समूह का संचालन कौन करता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महिलाएं स्वयं। महिलाएं स्वयं जो है संचालन करता है। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीविका योजना का मुख्यालय कहाँ है।
जीविका योजना का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों जीविका योजना का मुख्यालय पटना में है। कहाँ? तो पटना में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीविका योजना कब से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का हिस्सा बन गया है? जीविका मिशन कब से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का हिस्सा बन गया है? तो दोस्तों इसका जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2011 से 2011 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की जीविका योजना के तहत बनने वाले VO में कितने SHG होते हैं? जीविका योजना के तहत बनने वाले VO में ग्राम संगठन में कितने SHG स्वयं सहायता समूह होते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15 से 30। 15 से लेकर 30 तक जो है वो SHG के सदस्य होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। चलिए जीविका योजना का दीर्घकालिक लक्ष्य क्या है? जीविका योजना का दीर्घकालिक लक्ष्य क्या है? तो इसका लक्ष्य क्या हो जाएगा? तो इसका लक्ष्य है कि गरीबी उन्मूलन। जीविका योजना का दीर्घकालिक लक्ष्य है कि गरीबी उन्मूलन। तो ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीविका के तहत महिलाओं को किस प्रकार से संगठित किया जाता है? जीविका के तहत महिलाओं को किस प्रकार से संगठित किया जाता है? तो इसका जो है आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, समूह आधारित संरचना में। समूह आधारित संरचना हो जाएगा, ऑप्शन जो है इसका ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीविका योजना का संचालन कौन करता है? जीविका योजना जो है इसका संचालन कौन करता है? तो इसका संचालन बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसाइटी BRLPS, बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसाइटी करता है। तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसाइटी, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीविका के तहत ऋण किस माध्यम से दिया जाता है? जीविका के तहत जो है ऋण किस माध्यम से दिया जाता है? तो दोस्तों ये हो जाएगा बैंक लिंकेज। बैंक लिंकेज हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बैंक लिंकेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीविका योजना के तहत SHG की मीटिंग कितनी बार होती है? जीविका योजना के तहत स्वयं सहायता समूह की मीटिंग कितनी बार होती है? तो हर सप्ताह मीटिंग होती है। तो ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए जीविका में कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का कार्य क्या है? जीविका में कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का कार्य क्या हो जाएगा? तो कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का कार्य है कि स्वयं सहायता समूह को बनाना और सशक्त करना। स्वयं सहायता समूह को बनाना और सशक्त करना। तो ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जीविका में विलेज रिसोर्स पर्सन VRP क्या करता है? जीविका में विलेज रिसोर्स पर्सन VRP क्या करता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रशिक्षण देता है। प्रशिक्षण देता है, तो ऑप्शन इसका ही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की जीविका योजना के तहत प्राथमिक बचत प्रणाली क्या है? जीविका योजना के तहत प्राथमिक बचत प्रणाली क्या है? तो दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समूह आधारित बचत। समूह आधारित बचत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीविका योजना में कौन सा स्तर स्वयं सहायता समूह और VO ग्राम संगठन के बीच समन्वय करता है? जीविका योजना में कौन सा स्तर SHG और VO के बीच समन्वय करता है? तो इसका जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, CLF हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीविका योजना किस मॉडल पर आधारित है? जीविका योजना जो है ये किस मॉडल पर आधारित है? तो महिला स्वयं सहायता समूह आधारित, महिला स्वयं सहायता समूह आधारित मॉडल पर आधारित है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जीविका के अंतर्गत बुक कीपर का कार्य क्या है? जीविका के अंतर्गत बुक कीपर का कार्य क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वित्तीय रिकॉर्ड रखना। वित्तीय रिकॉर्ड रखना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीविका योजना के तहत ऋण चुकाने की सामान्य अवधि क्या है? जीविका योजना के तहत ऋण चुकाने की सामान्य अवधि क्या है? तो 1 से 3 वर्ष, 1 से 3 वर्ष तक जो है वो ऋण चुकाने की अवधि है। तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, यानी 3 वर्ष तक जो है वो आप ऋण चुका सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीविका योजना का संचालन किस कानूनी रूप में होता है? जीविका योजना का संचालन किस कानूनी रूप में होता है? तो ट्रस्ट के रूप में, ट्रस्ट के रूप में होता है। तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, ऑप्शन जो इसका कह रहा है कि जीविका योजना का संचालन किस कानूनी रूप में होता है? दोस्तों ये करेक्ट कानूनी रूप में होता है, तो ये निजी कानूनी रूप में होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सोसाइटी के रूप में पंजीकृत, यानी सोसाइटी के रूप में पंजीकृत होता है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। जीविका योजना का संचालन जो है वो सोसाइटी के रूप में पंजीकृत एक कानून है होता है। ठीक है, तो
तो ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। यानी निजी ट्रस्ट नहीं होता है, निजी लिमिटेड नहीं होता है, ठीक है, सहकारी समिति के रूप में नहीं होता है, ये सोसाइटी के रूप में पंजीकृत होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीविका योजना में कौन प्राथमिक सदस्य नहीं होते हैं? जीविका योजना में कौन प्राथमिक सदस्य नहीं होते हैं? तो गरीब ग्रामीण महिलाएं जो है वो सदस्य होती है। तो इसीलिए जो है जीविका योजना को बनाया गया था गरीब ग्रामीण महिलाओं के लिए। तो ये बिल्कुल सही होगा, ये सदस्य होते हैं। धनी किसान, जो धनी किसान है वो इसके सदस्य नहीं होते हैं, यानी इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसको रखा है कि कौन प्राथमिक सदस्य नहीं है, तो धनी किसान प्राथमिक सदस्य नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन है कि भूमिहीन परिवार, जो भी परिवार भूमिहीन है, जिसके पास भूमि नहीं है, वो भी इसके सदस्य होते हैं। और मजदूर वर्ग, ये सभी जो है जीविका योजना के सदस्य होते हैं, ठीक है। सिर्फ धनी व्यक्ति सदस्य नहीं होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीविका के अंतर्गत महिलाओं को किन क्षेत्रों में उद्यमिता के लिए प्रेरित किया जाता है? जीविका के अंतर्गत महिलाओं को किन क्षेत्रों में उद्यमिता के लिए प्रेरित किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कृषि और पशुपालन के लिए। कृषि और पशुपालन के लिए जो है उसे प्रेरित किया जाता है। तो ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की जीविका योजना में कौन सी इकाई सबसे बड़ी होती है? जीविका योजना में कौन सी इकाई सबसे बड़ी होती है? तो हो जाएगा CLF जो है जीविका योजना में सबसे बड़ी इकाई होती है। तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीविका के अंतर्गत प्रशिक्षण का उद्देश्य क्या है? जीविका के अंतर्गत प्रशिक्षण का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों उद्देश्य हो जाएगा कौशल विकास और आय बढ़ाना। कौशल विकास और आय बढ़ाना हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए जीविका योजना में महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए क्या दिया जाता है? जीविका योजना में महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए क्या दिया जाता है? तो दोस्तों इसका जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋण और बाजार सुविधा। ऋण और बाजार सुविधा हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीविका योजना में कौन सी बैठक मासिक स्तर पर होती है? जीविका योजना में कौन सी बैठक जो है वो मासिक स्तर पर होती है? तो इसका जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी केवल जिला बैठक। एक मिनट कह रहा है कि जीविका योजना में कौन सी बैठक जो है वो मासिक स्तर पर होती है? तो मासिक स्तर पर जो है CLF बैठक होती है। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। CLF बैठक जो है ये मासिक यानी महीना में एक बार होती है CLF बैठक, ठीक है। और SHG जो बैठक होता है वो सप्ताह में होता है, ठीक है। यानी CLF बैठक जो है मासिक में होता है, एक माह में होता है, और SHG बैठक वो 7 दिन में होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जीविका योजना में SHG का आर्थिक मजबूती का आधार क्या है? जीविका योजना में SHG स्वयं सहायता समूह की आर्थिक मजबूती का आधार क्या है? तो इसका आधार है कि बचत और ऋण अदायगी। बचत और ऋण अदायगी। तो ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। ऑप्शन जो है इसका ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए जीविका के अंतर्गत कौन महिला नेतृत्व को बढ़ावा देता है? जीविका के अंतर्गत कौन महिला नेतृत्व को बढ़ावा देता है? तो इसका जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वयं सहायता समूह संरचना। स्वयं सहायता समूह संरचना हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए जीविका योजना किस विभाग के अधीन चलती है? जीविका योजना जो है वो किस विभाग के अंतर्गत चलती है? तो दोस्तों ये हो जाएगा ग्रामीण विकास विभाग। ग्रामीण विकास विभाग के अधीन चलती है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ग्रामीण विकास विभाग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीविका के तहत कौन सी वित्तीय संस्था महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? जीविका के तहत कौन सी वित्तीय संस्था महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? तो दोस्तों इसका जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाबार्ड और वाणिज्य बैंक। नाबार्ड और वाणिज्य बैंक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीविका में महिलाओं को सामुदायिक नेतृत्व देने के लिए किससे जिम्मेदार किया जाता है? जीविका में महिलाओं को समुदाय के नेतृत्व देने के लिए किसे जिम्मेदार किया जाता है? तो दोस्तों इसका जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर। कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीविका योजना में क्या बढ़ावा दिया जाता है? जीविका योजना में क्या बढ़ावा दिया जाता है? तो जीविका योजना में जो है महिला स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलता है। महिला स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता का जो है बढ़ावा मिलता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीविका के अंतर्गत कौन से दस्तावेज रखे जाते हैं? जीविका के अंतर्गत कौन से दस्तावेज जो है वो रखे जाते हैं? तो दोस्तों
कह रहा है जीविका के अंतर्गत कौन से दस्तावेज रखे जाते हैं, तो बैठक रजिस्टर और ऋण रजिस्टर, बैठक रजिस्टर और ऋण रजिस्टर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीविका योजना में कौन सा समूह वित्तीय लेन देन के लिए जिम्मेदार होता है। जीविका योजना में कौन सा समूह वित्तीय लेन देन के लिए जिम्मेदार होता है, तो SHG स्वयं सहायता समूह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीविका योजना में CLF का मुख्य कार्य क्या है। जीविका योजना में CLF का जो है वो मुख्य कार्य क्या हो जाएगा, तो इसका मुख्य कार्य है कि सभी स्वयं सहायता समूह और VO का समन्वय करना, सभी स्वयं सहायता समूह और ग्राम संगठन का समन्वय करना, तो ऑप्शन जो है इसका ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीविका मिशन का मुख्य वित्त पोषण किसके द्वारा किया जाता है। जीविका मिशन का मुख्य वित्त पोषण किसके द्वारा किया जाता है, तो दोस्तों हो जाएगा नाबार्ड और विश्व बैंक, नाबार्ड और विश्व बैंक हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए जीविका योजना में महिलाओं के लिए कौन सा कार्यक्रम संचालित है। जीविका योजना में महिलाओं के लिए कौन सा कार्यक्रम संचालित है, तो वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम, वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम हो जाएगा, ऑप्शन जो है इसका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीविका योजना में महिलाओं को कौन सा सहायता करता है। वित्तीय योजना में महिलाओं को कौन सहायता करता है, तो महिलाओं को सहायता कौन करता है, तो कम्युनिटी प्रोफेशनल जो है महिलाओं को सहायता करता है, ऑप्शन जो है इसका ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीविका के अंतर्गत क्या प्राथमिक लक्ष्य है। जीविका के अंतर्गत क्या प्राथमिक लक्ष्य है, तो गरीबी उन्मूलन हो जाएगा, गरीबी उन्मूलन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन जो है ए में दिया गया है। चलिए जीविका के अंतर्गत कौन सा स्तर सभी इकाइयों को जोड़ता है। जीविका के अंतर्गत कौन सा स्तर सभी इकाइयों को जोड़ता है, तो सभी इकाइयों को जोड़ता है ये CLF जो है ये सभी इकाइयों को जोड़ता है, ऑप्शन जो है इसका ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीविका के अंतर्गत कौन सी संस्था नीति निर्धारण करती है। जीविका के अंतर्गत कौन सी संस्था नीति निर्धारण करती है, तो नीति निर्धारण जो है ये कौन सी संस्था करती है, तो राज्य स्तरीय समिति हो जाएगा, ऑप्शन जो है इसका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीविका योजना में कौन सी गतिविधियाँ प्रमुख है। जीविका योजना में कौन सी गतिविधियाँ प्रमुख है, तो पशुपालन हो जाएगा, हस्तशिल्प हो जाएगा और कृषि हो जाएगा, पशुपालन, हस्तशिल्प और कृषि हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीविका मिशन में किस प्रकार का नेतृत्व विकसित होता है। जीविका मिशन में किस प्रकार का नेतृत्व विकसित होता है, तो इसका जो है आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, महिला नेतृत्व विकसित होता है, तो ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीविका योजना का मूल आधार क्या है। जीविका योजना का मूल आधार क्या है, तो सामुदायिक सहभागिता हो जाएगा, ऑप्शन जो है इसका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए जीविका योजना की सफलता का पैमाना क्या है। लास्ट क्वेश्चन है कि जीविका योजना की सफलता का पैमाना क्या है, तो दोस्तों जीविका योजना की सफलता का पैमाना है कि स्वयं सहायता समूह की आर्थिक मजबूती और ऋण अदायगी, स्वयं सहायता समूह की आर्थिक मजबूती और ऋण अदायगी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा, आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा। दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं ये जो है ये सीरीज़ जो है डेली अपलोड हो, तो जल्दी से आप लोग सेट नंबर 3 जो है लिखकर कमेंट कीजिए। ठीक है, जल्दी से आप लोग सेट नंबर 3 लिखकर कमेंट कीजिएगा, तो हमें भी लगेगा कि आप लोग इस विषय को पढ़ने में इच्छुक है। ठीक है, आप लोग जितना जल्दी कमेंट कीजिएगा, जितना फास्ट उतना फास्ट जो है आप लोग को नेक्स्ट वीडियो जो है वो मिलेगा। ठीक है, और जो भी साथी अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए, तो प्लीज़ आप लोग जल्दी से लाइक करके ठीक है सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग का परिवार जो है वो छोटा सा परिवार है और 50,000 का होने वाला है, तो जल्दी से 50,000 का एक छोटा सा परिवार बनाइए। ठीक है, उसके बाद बहुत कुछ आप लोग को फ्री में मिलने वाला है। ठीक है, तो सभी लोग से रिक्वेस्ट जो है करना चाहता हूँ कि जितना हो सके आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।